सांप्रदायिकता का अर्थ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि भारत जो कि एक राज्य के रूप में यदि देखा जाए तो उसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की अनुमति है। और भारत में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। सभी धर्म एक समान है। इसलिए यहाँ प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण आदि के व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के अनुरूप धर्म अथवा संप्रदाय अपनाने, इच्छा अनुसार पूजा पाठ आदि करने का संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार का अर्थ है यह अधिकार, यह राइट हमें हमारे संविधान ने दिया है। जिस संविधान के अनुसार हम भारत के नागरिक हैं, वही संविधान हमें यह भी अधिकार देता है कि हम अपनी मान्यता के अनुसार कोई भी धर्म माने। वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन उन्नत कर सकता है। यह अधिकार हमें भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। उसी संविधान के द्वारा हम भारत के नागरिक घोषित किए गए हैं। उसी संविधान में हमें कोई भी धर्म अपनाने की अनुमति भी प्राप्त है। इस प्रकार धर्म मानव जीवन का अविभाज्य अंग है, यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य। धर्म का मूल यानी कि धर्म का जो मेन मकसद है वह व्यक्तिगत भावनाओं में रहता है। किसी भी व्यक्ति की जो अपनी भावनाएं हैं वही उसका धर्म है। इसकी एकांत साधना भी व्यक्तिगत ही होती है, पर सामूहिक अवस्था में आने पर इसका व्यापक रूप भी बन जाता है। इस प्रकार धर्म अपनी परिभाषा में भी मनुष्य की विवेक बुद्धि से संबंध रखता है। धर्म का अर्थ उन विषयों से संबंधित है जिनको धारण किया जा सके और माना जा सके। धर्म कर्तव्य भावना को स्वयमेव जगाता रहता है और मनुष्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। सांप्रदायिकता की भूमिका। प्राचीन काल में यानी कि पुराने समय में राज्य का प्रतिनिधि राजा होते थे, इसलिए राजा का धर्म ही राज्य धर्म माना जाता था। सदियों तक राज्य और धर्म का संबंध राजा पर ही निर्भर था। यदि राजा धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे तो राजनीति धर्म के अनुसार ही चलती थी। यदि राजा धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होते थे तो राज्य में धर्म का ह्रास होता था, यानी कि धर्म की कमी हो जाती थी। धार्मिक जो भी कर्मकांड होते थे उनकी कमी हो जाती थी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। बाद में राज्यों का रूप बदलने लगा और लोकतंत्र को शासन में प्रमुखता मिलने लगी। लोकतंत्र यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन, यह परिभाषा चलन में आई और बहुत से राज्यों ने, बहुत से राष्ट्रों ने, देशों ने यह शासन प्रथा जो है इसको अपना लिया, जिसमें सबसे प्रमुख रहे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब लोकतंत्र को अपना लिया, यहाँ से वह पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। वहाँ की जनता मिली जुली राष्ट्रीयता की थी, उन्हें एक राज्य धर्म की आवश्यकता जान पड़ी, इसलिए वहाँ पर एक ही धर्म को अपना लिया गया। लेकिन भारत में अनेक धर्म पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। इसमें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म मुख्य थे। इन दोनों ही धर्मों की जो प्रमुखता है वह हमारे इतिहास से जुड़ी थी। ये बहुत से लंबे इतिहास से हमारे देश के साथ जुड़े हुए थे ये दोनों धर्म प्रमुखतः। इसलिए भारत को जब आज़ादी मिली तब भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में, एक इस्लाम देश के रूप में अलग हो गया। पाकिस्तान ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और वह एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन भारत में चूंकि उस समय भी बहुत से धर्मों या बहुत सी मान्यताएं रखने वाले लोग रहते थे, इसलिए भारत ने, जो कि एक गणतंत्र बन चुका था, उसने सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हुए सभी धर्मों की अनुमति प्रदान की। अपने नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की छूट संवैधानिक तौर पर भारत के नागरिकों को दी गई। तभी से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मानव धर्म का ही नारा चला आ रहा है। मानव धर्म को ही भारतीयों ने भारतीयता का मूल मंत्र बना लिया। यहाँ हम सभी परस्पर एक दूसरे से स्नेह रखते हैं और सभी में भाईचारे की भावना शामिल है।
एक अभिशाप के रूप में। आज देश में सर्वत्र हर जगह एक दूसरे के धर्म संप्रदाय को भला बुरा कहते हुए अपने से विपरीत धर्म को मानने वाले लोगों का गला काटने के लिए पूरी जनता तैयार है। यह कट्टरतावाद देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने की तैयारी कर रहा है। इससे जहां देश में पारस्परिक आपसी घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहीं हमारे देश के विकास की गति भी रुक रही है। धर्म लोगों को जोड़ता है, ना कि उन्हें तोड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के प्रवर्तकों ने धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर या मुक्ति को प्राप्त करना माना है। सभी धर्म यही मानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस जीवन में हमें ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है। इसके लिए वे मन की पवित्रता, ईश्वर की आराधना, आचार विचार में शुद्धता, मानव मात्र से प्रेम आदि सभी बातों पर बल देते हैं। कोई भी धर्म सांप्रदायिक हिंसा को समर्थन नहीं देता है। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानिए और बाकी धर्मों को नकारिए या उनको नीचा दिखाइए। इस तरह की बातें किसी धर्म में नहीं बताई जाती। यही कारण है कि हमारे देश में प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की सुविधा तो प्राप्त है, लेकिन कभी कभी मनुष्य यह सोच लेता है कि उसका धर्म सर्वोपरि और दूसरे का धर्म उतना शुद्ध नहीं है, उतना अच्छा नहीं है। ऐसी ही बातें, ऐसी ही जो गलत सोच है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। यदि समाज में धर्म का शासन न रहे तो मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगेंगे और सामाजिक बंधन भी चल नहीं सकेंगे। मनुष्य की मानवता का मूल कारण धर्म ही मनुष्य को सांसारिक सुख और आनंद व पूर्ण शांति देता है। इसीलिए पुराने समय में भी, प्राचीन काल में भी प्राचीन राजाओं ने जनता को धर्म की शिक्षा दिलवाई। पुरातन हिंदू नरेशों ने धर्म के अनुसार ही राज्य किया था, ताकि धर्म की प्रतिष्ठा बने रहे और मनुष्य मानवता के धर्म को ही अपनाए। शासक वर्ग के चरित्र और कार्य व्यवहारों का प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसे राजा होंगे, जैसा उनका कार्य व्यवहार होगा, प्रजा भी वैसी ही होगी। पुराने समय में जनता अपने नेताओं का अनादिकाल से अनुकरण करती आ रही है। जनता हमेशा अपने नेताओं का पालन करती है। जिस तरह का व्यवहार वह प्रदर्शित करते हैं, जनता के लिए वही सही होता है। आज हमारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है, उसका प्रमुख कारण हमारे नेताओं की स्वार्थ लिप्सा है। वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर कीचड़ उछालते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था के कारण हमारे देश में, भारत देश में सांप्रदायिक हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश बहुत जल्द संकट की परम चोटी तक पहुंच जाएगा। इससे देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, लोग एक दूसरे को ईर्ष्या की भावना से देखते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, प्रहार करते हैं और बहुत सी जान और माल की हानि होती है। यही सांप्रदायिक दंगे आगे चलकर हमारे लिए, हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करेंगे। हमारे लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करें तथा बिना किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए भाई भाई के समान जीवन यापन करें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। कबीरदास जी ने भी यही कहा है, 100 हिंदू 100 मुसलमान, जिसका दुरूसू रहे ईमान। यही बात सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने हमें सिखाई है। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सांसारिक उन्नति में लीन रहने की बात सभी ने हमें सिखाई है। इसीलिए हमें धर्म और राजनीति को अलग अलग रखते हुए आपस में सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही हमारे भविष्य, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी सांप्रदायिकता के प्रभाव व महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। धन्यवाद एवं शुभ दिन।